पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले शुरू हो गई थी और इसी बीच महादेव ऐप का मामला बाहर आया। आज दिल्ली से खबर छपी है जिसमें EOW ने FIR दर्ज की है और FIR में मेरा भी नाम है। FIR की कॉपी आप देखेंगे तो इसमें 4 मार्च लिखा हुआ है। 13 और 14 दिन बाद दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जा रहा है। FIR रायपुर से हुई है तो यहाँ से प्रकाशित नहीं किया गया। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने मामला दर्ज कर 72 FIR दर्ज किए। हम लोगों ने इसमें लगभग 400 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। बात यह है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था। उसमें क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों को भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारीगण, OSD गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक FIR में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले। इसमें अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध है ना, इसमें मेरा नाम है तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है। और इसी महादेव बैटिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी जैसी धाराएं लगाई। साथ ही भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 और 11 के तहत भी FIR दर्ज की गई है। FIR में भूपेश बघेल के अलावा महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि ओपल समेत 16 लोगों के नाम शामिल हैं। सूरजपुर के बिहारपुर तहसील क्षेत्र में पदस्थ पटवारी को शराब के नशे में कार्यालय आने और कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया गया। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बिहारपुर क्षेत्र में पटवारी छत्रपाल नकड़ा शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा हुआ था। वहीं किसानों के कार्यों में लापरवाही बरतने की बात सामने आई थी। पटवारी के कार्यों से ग्रामीण भी आक्रोशित थे। ऐसे में जांच के बाद SDM भयाथान सागर सिंह ने कार्रवाई करते हुए शराबी पटवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। के माध्यम से ये खबर प्रकाश में आया है कि दिनांक 15/3/2024 को तहसील बिहारपुर के पटवारी छत्रपाल नकड़ा जो शराब के नशे में तहसील कार्यालय में आ गए थे और उनके द्वारा शासकीय काम में लापरवाही बरती जाती है तथा किसानों के काम में जानबूझकर विलंब किया जाता है, ऐसा शिकायत प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में तहसीलदार बिहारपुर के द्वारा विस्तृत जाँच की गई है। जाँच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें कल 16/3/2024 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनका मुख्यालय तहसील भैयाथान निर्धारित किया गया है। शासन के नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा और अलग से विभागीय जांच। लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने राजधानी के पुलिस ग्राउंड में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, SP संतोष सिंह भी शामिल हुए। 2 दलों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम को रवाना किया गया। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज फ्लैग मार्च निकालकर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। रायपुर SP संतोष कुमार ने बताया कि जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी को दिखाना है। साथ ही बदमाशों में भी गड़बड़ी करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का संदेश देना है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा करने लगे। बीजेपी कांग्रेस से प्रतिक्रिया देते हुए एक दूसरे के खामियों को जनता के बीच में पहुंचाने और पार्टी के लोक लुभावन वायदों से जनता का वोट बटोरने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष गुलाब सिंह चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है और सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी का
पूरा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण प्रदेश में जनता खुश है। जगह जगह मोदी जी का धन्यवाद दिया जा रहा है। महिला, युवा, आम वोटर्स एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महिला, किसान, युवाओं के लिए 5 गारंटी लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट को कांग्रेस विधायकों का प्रेस्टीज इश्यू बताया। उन्होंने कहा कि जांजगीर लोकसभा के 8 विधानसभा सीट में कांग्रेस के विधायक चुनकर आए हैं। ऐसे में अगर लोकसभा प्रत्याशी की जीत नहीं होगी तो विधायकों पर भी सवाल उठना लाजमी है। प्रसन्नता हो रही है कि हमने 13 मार्च को अपने 3 महीने का कार्यकाल पूरा किया है। इन 3 महीनों के कार्यकाल में हमने जो मोदी के गारंटी के साथ जनता का जनादेश किया था, उस जनादेश को हमने पूरा करने का प्रयास किया है। आज जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता मेरे कार्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश की ने कहा कि भाई प्रत्येक जिले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ समय पश्चात ही समाप्त हुई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस युवा, महिला और किसानों के लिए जो 5 गारंटी योजना कांग्रेस ने अपनी टीम के द्वारा घोषित की है, उसको अवगत कराने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने प्रेस वार्ता की। लोकसभा के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी साझा की गई। लोकसभा के संबंध में तैयारियां पूरी हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव हैं और 11 चरणों में 3 चरणों में होगा चुनाव। 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट और 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव लोकसभा के होंगे चुनाव। 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर लोकसभा के चुनाव होंगे। राज्य में 24,229 मतदान केंद्र होंगे और राज्य में 900 संगवारी मतदान केंद्र होंगे। 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। और आगे कंगाली ने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतदान पत्र की भी सुविधा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। राज्य में प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान जारी है। जैसे कि आपको विदित है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और 16 मार्च 24 को 3 बजे से जो है इस घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। राज्य में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लोकसभा के संबंध में तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी है। राज्य के 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 जो लोकसभा सीट है वो अनारक्षित है, 4 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। राज्य में हमने सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी जो है अधिसूचित कर दिए हैं और इनके साथ साथ जो 90 हैं सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्रवार। राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र है तो 90 हमने अधिसूचित किए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जो है हमारा लोकसभा के लिए 3 लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही सूरजपुर में राजनीतिक दलों की गहमागहमी शुरू हो गई है। ऐसे में एक और आदर्श आचार संहिता लागू होने से एक दिन पहले प्रदेश की भाजपा सरकार 90 दिन पूरे होने पर अपने 90 दिनों की उपलब्धियां गिनाती हुई नजर आती है। जहां पर भटगांव विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य गिनवाती ही नजर आई थी। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े बीजेपी के तंज कसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुए कार्य को बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताने का काम कर रही है। देखिए, ये 3 महीने जो भाजपा सरकार को पूरे हुए 90 दिन और इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और भूपेश सरकार ने जो काम किया उस काम को अपना काम बताते हुए अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने कर्री कुपी रोड, जिसको 26 सितंबर को
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। सूरजपुर जिले में लगभग 700 करोड़ से ऊपर का भूमि पूजन किया हो और उस काम को अभी 12 तारीख को पुनः उन्हें भूमि पूजन किया है। विडंबना देखिए कि उसमें 11 को ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने का भूमि पूजन करते हैं और 12 तारीख को ये करते हैं, और जबकि 26 तारीख को सितंबर में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भूमि पूजन किया और 27 तारीख को हम लोगों ने उसको मौके पर जाकर कार्य का प्रारंभ भी किया। और उसको ये लोग अपना काम बताकर लोगों को गुमराह करने के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। ये इससे ज़्यादा विडंबना क्या हो सकता है। तो ये तो हमेशा की तरह यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह करते हुए, लोक लुभावन बात करते हुए और चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद पुनः गुमराह करने का काम करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कैसे लोगों को हम प्रभावित करें और पुनः अपने पक्ष में करें, इसके लिए उन्होंने इसको किया है। देखिए, ये 3 महीने जो भाजपा सरकार को पूरे हुए 90 दिन,